जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा में हम जानेंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है जिससे पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है और बुरे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी समुद्र के किनारे अपने आसन पर बैठे हुए थे। माता लक्ष्मी गहरी सोच में डूबी हुई थी। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, हे देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी गहन विचार में हैं। अपने प्रश्न निसंकोच पूछिए, मैं उनका समाधान करूंगा। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन सा है जिससे पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य बुरे लोगों की पहचान कैसे कर सकता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आपके प्रश्न मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपको इसके उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन इसे ध्यानपूर्वक सुनना होगा। कथा आरंभ होती है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा वीर, बुद्धिमान, धर्मपरायण और दयालु था। उसकी रानी भी धार्मिक और संस्कारी थी। दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन उनके मंदिर में जाकर पूजा किया करते थे। राजा अपने राज्य को धर्मपूर्वक चला रहा था, यहाँ तक कि जानवर भी एक दूसरे को कोई हानि नहीं पहुँचाते थे। राजा की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उसके पास संतान नहीं थी। इसके बावजूद वह अपने प्रजा के सुख दुख का ध्यान करता और प्रजा भी उसे अत्यधिक सम्मान देती थी। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ शिव मंदिर जा रहा था। तभी उन्होंने देखा कि एक स्त्री झाड़ू लगा रही है। वह स्त्री उन्हें देखकर अपना चेहरा फेरकर घर में चली गई। राजा और रानी को उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा, पर वे मंदिर गए और पूजा करके वापस आए। महल लौटने पर राजा ने अपने सैनिक को आदेश दिया कि वो उस स्त्री को महल में बुलाए। सैनिक गया और स्त्री को महल लाया। स्त्री ने राजा को प्रणाम किया और बिना किसी भय के बताई कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि नगर में मान्यता है कि जो राजा का चेहरा देख लेता है उसका दिन खराब हो जाता है। राजा ने उसकी बात सुनी और उसे बिना किसी अपमान के वापस भेज दिया। फिर राजा ने सोचा कि संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव के मंदिर में यज्ञ करना चाहिए। रानी ने भी उसकी बात मान ली और दोनों ने यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ निष्फल रहा। राजा निराश हुआ। पंडित भी सोच में पड़ गए कि शायद राजा के भाग्य में ही संतान प्राप्ति का योग नहीं है। राजा ने फिर दूसरे नगर के एक महात्मा के पास जाने का निर्णय लिया। महात्मा ने राजा की कथा सुनी और कहा कि पिछले जन्म का पाप कारण है कि आपके भाग्य में संतान प्राप्ति नहीं है, लेकिन इसका उपाय है। ये खीर ग्रहण करने से आपको पुत्र प्राप्त होगा, पर उसकी आयु मात्र 20 वर्ष की होगी। राजा और रानी ने खीर ग्रहण की और कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। उनका पुत्र जन्मा, जिसका नाम शौर्यवीर रखा गया। शौर्यवीर गुणवान और धर्मनिष्ठ युवक बन गया। जैसे जैसे समय बीता, राजा और रानी को पुत्र की मृत्यु की भविष्यवाणी याद आती रही, लेकिन वे उसे अपनी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से पालते रहे। इसी बीच दूसरे नगर में एक धर्मपरायण राजा की पुत्री रही, जो दयालु और उदार स्वभाव की थी। वो प्रतिदिन भूखों और निर्धनों की सेवा करती थी। राजा ने अपने पुत्र शौर्यवीर का विवाह उसी राजकुमारी से तय किया और विवाह के बाद राजकुमारी ने अपने दैनिक धर्म कर्मों में लगकर महल में जरूरतमंदों की सेवा करना जारी रखा। समय बीतता गया और शौर्यवीर की उम्र 20 वर्ष की ओर बढ़ रही थी। राजा और रानी चिंतित थे क्योंकि उन्हें पता था कि उसकी आयु बहुत कम है। यमराज ने अपने दूतों को भेजा कि शौर्यवीर का प्राण सांड द्वारा निकाला जाए, परंतु सांड के आने का समय यमराज ने निश्चित किया था। इस बीच शौर्यवीर की पत्नी अपनी सेवा भावना में लगी रही और उसे पुत्र की आयु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा दान और सेवा मानव जीवन में अत्यंत पुण्यकारी होती है और अच्छे और बुरे लोगों की पहचान उनके कर्मों और स्वभाव से की जा सकती है।